सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विराम चिन्ह। क्या नाम है? विराम चिन्ह। आज हम इसमें विराम चिन्ह क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। पढ़िए और समझिए। सुरेश ने कहा, कक्षा में 40 बच्चे हैं, उनमें से सबसे अच्छा लड़का है सुमित, झगड़ने वाला लड़का है श्याम, अच्छा खिलाड़ी है रमेश। इन वाक्यों में तुम्हें क्या समझ में आया? सुमित सबसे अच्छा लड़का है या झगड़ने वाला? श्याम अच्छा खिलाड़ी है या रमेश? इन बातों का स्पष्ट जवाब नहीं है। इन जो ये आपको लाइनें लिखी हैं, इन लाइनों में इन सब वाक्यों का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। अब इन वाक्यों को भी पढ़िए। अब हम इन्हीं वाक्यों को दोबारा लिखते हैं बच्चों। सुरेश ने कहा, देखिए यहां कोमा आया और यहां डबल। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, उनमें से सबसे अच्छा लड़का है सुमित। यहां पे चिन्ह आ गया और यहां पे चिन्ह आ गया। झगड़ने वाला लड़का है श्याम, देखो यहां भी चिन्ह है और यहां भी चिन्ह है। अच्छा खिलाड़ी है रमेश, यहां भी चिन्ह और यहां भी चिन्ह और लास्ट में डबल चिन्ह। तो इन लाइनों को हमने दोबारा लिखा, लेकिन व्यवस्थित ढंग से, यानी सुचारू रूप से। तो इन वाक्यों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता बच्चों, लेकिन इनका अर्थ निकलता है, कारण हमने इन वाक्यों में जो पूर्ण विराम होते हैं यानी विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया है। ठीक है, वाक्यों का अर्थ भली प्रकार समझ गए होंगे। ऐसा इन वाक्यों के बीच में लगे हुए चिन्हों के कारण ही संभव हो पाया है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ क्या है बच्चों? रुकना या ठहरना। ठीक, हम बात करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इस रुकने को विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को कुछ चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है जी। अब विराम चिन्ह की जो पूर्ण परिभाषा है, यानी जो उसका अर्थ है, वो क्या है? वाक्यों को लिखते समय बीच बीच में रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। समझ में आया? चलिए एक बार और पढ़ते हैं। वाक्यों को लिखते समय बीच बीच में रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? हिंदी भाषा में प्रचलित मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है बच्चों, उसमें जो विराम चिन्ह है वो 8 प्रकार के हैं। पहला है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह ये होता है। दूसरा है अल्प विराम, जिसका चिन्ह ये है। तीसरा है अर्ध विराम, जिसका चिन्ह ये है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह और उसका चिन्ह ये होगा। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसका ये चिन्ह है। नंबर 6 योजक चिन्ह, जिसका साइन ये है, पहचान। उद्धरण चिन्ह, वो उद्धरण चिन्ह बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक ये और एक ये। लाघव चिन्ह ये है आपका। ठीक है, तो बच्चों विराम चिन्ह कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के। ठीक है, आपको ये 8 याद करने हैं अच्छे तरीके से और कॉपी में लिखने भी हैं। अब हम चलते हैं इन विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम,
जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पूर्ण माने पूरा, यानी जब कोई वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। ठीक है, यह चिन्ह प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में लगता है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो वह लास्ट में क्या है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। मैंने खाना खा लिया, यह भी आपका वाक्य खत्म हो गया, तो लास्ट में क्या आया पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह कहां पर नहीं आएगा बच्चों? जहां पर प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक होगा, वहां उसके बाद यानी अंत में पूर्ण विराम नहीं आएगा। नंबर 2 आता है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह यह होता है, अल्प विराम का मतलब होता है कुछ यानी सूक्ष्म यानी थोड़े समय के लिए रुकना। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना। वाक्यों को लिखते या बोलते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वाक्य में एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो जब हम चारों का नाम एक साथ लेंगे तो वहां कोमा जरूर लगेगा यानी अल्प विराम। बगीचे में आम, सेब, संतरा, अनार आदि के पेड़ हैं। ठीक है, अब आम, सेब, संतरा तो फ्रूट हो गए एक साथ, तो इनमें गैप देने के लिए यानी हम रुकते हैं बोलते वक्त तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। वाक्यांशों को आपस में जोड़ने के लिए जब हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तब भी बच्चों अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसने कहा, क्या कहूं, मैंने खाना भी नहीं खाया। घंटी बजी, बच्चे इकट्ठे हुए और प्रार्थना की। तो यहां आपको ये दिख रहा है आपको अल्प विराम। ठीक है, हा या ना के बाद भी आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी को उत्तर हां या ना में देते हैं तो वहां पर हां के बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और ना के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे यानी नहीं। जैसे हां तुम ठीक कहते हो, नहीं उसने चोरी नहीं की, यहां लगा हुआ आपका अल्प विराम। ठीक है। चौथा, संबोधन सूचक शब्दों के बाद ऋतु तुम क्या कर रही हो, यानी यहां पर ऋतु को संबोध किया गया है। ठीक है। मनीष इधर आओ, तो हमने मनीष को अपनी तरफ बुलाया यानी मनीष को संबोधन किया, तो ये आपके अल्प विराम हो गए। अगला है दिनांक लिखते समय, दिनांक माने तिथि, महीनों के बाद, जैसे 6 जनवरी, अब जनवरी महीना आपका, उसके बाद आपका अल्प विराम आया। 28 फरवरी, फरवरी के बाद अल्प विराम, यानी अब आप जब दिनांक लिखते हैं यानी तारीख, तो महीने के बाद आप कोमा लगा सकते हैं, यानी कोमा का मतलब अल्प विराम। ठीक है। नंबर 3 आता है अर्ध विराम। वो था आपका अल्प विराम, अब आ गया ये अर्ध विराम यानी आधा विराम। जहां अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्राय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे कपड़े बदलने हैं, रोटी खानी है, साइकिल भी ठीक करानी है। अब देखिए यहां पर 3 वाक्य इकट्ठे किए गए। ठीक है। जब हम एक से ज्यादा वाक्य को एक ही पंक्ति में रखते हैं तो वहां पर आपको अर्ध विराम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मुझे कपड़े बदलने हैं, रोटी खानी है, साइकिल भी ठीक करानी है, तो 3 लाइनें उन्होंने एक साथ बोली, तो इसलिए हमने यहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया। गांधी जी मरे नहीं, वे तो अमर हो गए, यहां भी 2 वाक्य हैं, तो जब दो वाक्य को आपस में हम पढ़ते हैं तो एक वाक्य के बाद अर्ध विराम लगाया जाता है एक साथ पढ़ने के लिए। नंबर 4 आता है प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो ये है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कहां प्रयोग होता है? जब वाक्य में आपसे कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे कहां, कैसे, क्यों, कितने, ठीक है, तो उन वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आइए देखते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कब, कहां, क्यों, क्यों, कैसे, कौन, इसलिए आदि शब्द होते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न आ गया, यानी हमने उससे प्रश्न किया। क्या आया ना बीच में? आप गांव से कब आए, तो यहां पर क्या आया? कब, तो प्रश्नवाचक। अर्थात जब आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक माने जब हम वाक्यों के अंदर हर्ष, शोक यानी दुख, आश्चर्य, भय, घृणा आदि मन के भावों को दर्शाने तथा किसी को पुकारने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होते हैं? जहां पर हम कभी हर्ष यानी खुशी दिखाते हैं, या दुख दिखाते हैं, या एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, या एकदम भय लगता है यानी डर, या किसी समय घृणा आती है, तब उन शब्दों के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है, तो हमने क्या कहा? वाह। तो वाह के बाद आपने क्या लगाया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी एकदम बोला गया शब्द। हाय, अब हमारा क्या होगा? राम, तुम घर चले जाओ। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह होता है कि जहां पर हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। योजक चिन्ह। योजक, योजक का मतलब होता है बच्चों जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, यानी एक साथ बोला जाता है, तो उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। शब्द युग्मों के बीच में तथा तुलना या समानता प्रकट करने वाले शब्दों में सा, से, सी, से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता। अब देखिए, माता पिता को जब हम एक साथ बोलेंगे तो यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। भेड़ बकरी, ठीक है, भेड़ बकरी आप एक साथ बोलेंगे तो यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। सुख दुख आदि। मोटा सा, थोड़ा सा, आग सा आदि, यहां पे सा आ रहा है, तो इनके बीच में, मोटा सा के बीच में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। समझ में आया बच्चों? आगे है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। देखिए, यहां पर सिंगल कोमा है, यानी एक एक कोमा है, और यहां दो दो कोमा है। जो एक एक कोमा है उसको हम बोलते हैं एक हरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, और जिसमें दो हैं उसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एक कोमा का मतलब एक हरा और दो का मतलब दोहरा। समझ में आया? अब इनका प्रयोग हम कहां करते हैं? देखो, एक हरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक, वस्तु या शब्द का नाम लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। एक हरा उद्धरण चिन्ह जो है का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक, वस्तु या शब्द का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी को लोग बापू कहते हैं, तो बापू से पहले एक हरा उद्धरण चिन्ह लगा है। बच्चों, अपनी अपनी 11वीं भाग 5 पुस्तक निकालिए। तो यह क्या आ गया? 11वीं भाग 5। तो ये क्या हुई? आपकी पुस्तक, यानी विशेष पुस्तक हो गई। समझ में आया? आगे आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे ये दिखाया गया है, किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए इस कथन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हमसे कोई व्यक्ति कहता है, कोई भी बात बोलता है,
तो हम उसी बात को जब दोहराते हैं तो वहां पे दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये वाक्य किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन अब हम बोलते हैं उस वाक्य को कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हम उन्हीं के वाक्यों को प्रयोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो यहां पर आप दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी जब आप किसी व्यक्ति की बात को दोहराते हो तो वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गुरुजी ने कहा था, हमें गरीबों को सहायता करनी चाहिए। यानी हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहां भी आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। लास्ट आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का साइन ये होता है, यानी जीरो। ठीक है जी, एक गोल सर्कल। शब्दों को संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर तो पूरा है, जब हम इसको शॉर्ट रूप लिखेंगे यानी छोटा, तो डॉक्टर इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। मौलाना, मोहम्मद, यानी मोह और ये चिन्ह यानी लाघव चिन्ह। पंडित, प, पृष्ठ, प्र। ठीक है। यानी जब आप शब्द का सूक्ष्म यानी छोटा रूप करके लिखते हैं लेकिन उसका अर्थ वही होता है, तो वहां पर आपको लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। आओ दोहराएं। तो बच्चों, इस पाठ में आपने क्या पढ़ा एक बार देखते हैं। वाक्यों को लिखते समय बीच बीच में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। दूसरा, हिंदी भाषा में अधिकतर पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। विराम चिन्हों के नाम इस प्रकार हैं, वो तो अभी आपने पढ़े हैं। तो ये चिन्ह है और ये उसके नाम है। तो आपको ये पूरे नाम याद भी करने हैं और उनका चिन्ह भी आपको अच्छी तरह से देखना है और याद करना है। ठीक है बच्चों। तो इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे।